छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और जो हमारा आज पाठ है वो है मेरे संग की औरतें। कार्यपत्रक हमारा 76 है, 76 है और तिथि यानी दिनांक है 22/1/2021। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा प्यारे बच्चों कि चोर घर में घुसा क्योंकि रत जगा हो रहा था। महिलाएं सज धज कर रत जगा कर रही थी यानी गीत गा रही थी। और जो पुरुष थे, मर्द थे, वो दूसरे गांव बारात में चले गए थे। लेकिन बुढ़ापे की नींद माँ जी की चोर जैसे ही सेंध मारी की यानी कि वो नज़र बचाकर घुसने की कोशिश की, जरा सी आहट से माता जी की आंखें खुल गई और चोर पकड़ा गया। लेकिन माताजी ने ना उसे डांटा, ना चिल्लाई, ना कुछ किया, बल्कि उसको सरलता से, प्यार से, इशारे से समझा दिया और उसका जीवन बदल दिया। आइए पढ़ते हैं आज की वर्कशीट में और क्या है मेरे संग की औरतें पाठ का यह हिस्सा। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखी का अवतार हुआ मंजुल भगत क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई। इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया और बतौर लेखी का नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। तो प्यारे बच्चों, इसमें लेखिका बता रही है मृदुला गर्ग कि माँ जो थी उनकी मन्नत यानी कि दुआओं का असर ही रहा होगा कि 4 बहनें होने के बावजूद भी किसी के मन में, वो भी उस ज़माने की बात, हीन भावना यानी वो भावना नहीं है कि अरे तो हम तो लड़की हैं। क्योंकि अगर आपके परिवार की और माता पिता की परवरिश अच्छी है, वो पुरानी और घटिया सोच से प्रभावित नहीं है, तो कभी भी किसी को ऐसा फील यानी कि वो सोच नहीं पाएगा कि हम लड़की हैं। क्योंकि उनका लालन पालन और संस्कार उनको ऐसे दिए गए कि चारों बहनों में किसी प्रकार की इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या आप कहें हीन भावना नहीं आई। और इसी तरह नानी माँ, दादी, परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही, यानी कि वो अपनी मर्जी की मालिक भी थी, यानी उन सब का अपना एक व्यक्तित्व था। तो पहली मन्नत जो मांगी गई उनकी बड़ी बहन के लिए जो मंजुल थी, यानी घर का नाम रानी था लेकिन बाहर का मंजुल। जैसे कि आपका घर में कुछ बुलाते हैं लेकिन स्कूल या विद्यालय में आपका कुछ और नाम है। तो क्योंकि वो लिखती थी शादी के बाद, उनका नाम मंजुल भगत यानी कि उन्होंने सरनेम लगा लिया। तो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पर लेखिका थी जिनका नाम उमा था लेकिन बाहर का नाम असली जो था वो मृदुला था। उन्होंने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया और उनका सरनेम चेंज हुआ मृदुला गर्ग। और नारीवाद चला था, यानी नारीवाद में ये कहा गया कि भाई आप नाम क्यों बदलते हैं या सरनेम क्यों लगाते हैं, जो नाम है वही रखिए। तो लेखिका यहाँ अंत में कहती है कि नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, आप अपने आप को बदल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, तब दिक्कत है।
आपका व्यक्तित्व मजबूत है, स्ट्रोंग है, अच्छे संस्कार आपको मिले हैं, तो केवल नाम बदल जाने से आपका व्यक्तित्व नहीं बदलता है, आप वही रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने कुछ हिस्सा पढ़ा, कुछ समझ में आया होगा आपको कि यहाँ ये बात बताई गई है कि महिला होना कोई अपराध नहीं है, लड़की पैदा होना कोई अपराध नहीं है, और किसी को भी, किसी भी बेटी को भी कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम लड़की हैं। आपको सोचना चाहिए कि हम लड़कों के ही बराबर हैं, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। आपका व्यक्तित्व यानी आपकी पर्सनैलिटी अलग है, यूनिक है और मजबूत है। तो किस प्यारी बेटियों, आप स्ट्रॉन्ग हैं, ये हमेशा मान के चलिए और किसी भी मुसीबत में पीछे मत हटिए, उसका सामना कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न हमारा है प्यारे बच्चों कि लेखिका की चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि लेखिका की चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई। तो उत्तर है प्यारे बच्चों कि माँ जी की मन्नत, जो उन्होंने दुआ मांगी, और घर के संस्कारों के कारण लेखिका की चारों बहनें लड़की होने के बावजूद भी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। उसका कारण यही था क्योंकि लेखिका की जो माँ थी, जो उनका परिवार था, उनको ऐसे संस्कार मिले थे कि वहाँ लड़की को कमज़ोर होना नहीं सिखाया जाता था, यानी कि उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता था। उनके अंदर ऐसी सोच भी नहीं डाली गई कि वे लड़की हैं तो दब कर रहें। इसलिए लेखिका की चारों बहनें यानी कि महिला होने के नाते भी वो कभी भी हीन भावना या अपने आप को कमज़ोर उन्होंने महसूस नहीं किया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। लेखिका के माता पिता की कितनी बेटियां थीं। तो उत्तर हमारा है लेखिका के माता पिता की 5 बेटियां थीं। तीसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि शादी के बाद नाम बदलने का रिवाज कैसे शुरू हुआ। उत्तर है कि नारीवादी आंदोलन के बाद शादी के बाद नाम बदलने का रिवाज शुरू हुआ। वह नारीवादी आंदोलन यानी नारियों के पक्ष में एक आंदोलन चलाया गया जिसमें ये कहा गया कि आप सरनेम मत, मतलब अपना नाम मत बदलिए शादी के बाद। तो तब से वो नाम बदलने का रिवाज शुरू हुआ। तो प्यारे बच्चों, 3 प्रश्न हमने देखे, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कि मनु भंडारी कौन है। तो उत्तर हमारा है कि मनु भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं और एक प्रसिद्ध नाम है, और इन्होंने शादी की थी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव जी से। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ कि शादी के बाद लड़कियों को अपना नाम बदल लेना चाहिए। सोचिए और अपने विचार लिखिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है प्यारे बच्चों कि बदलना चाहिए या नहीं। आप क्या सोचते हैं, ये उत्तर लिखना है। मैंने अपने ढंग से लिखा है, आप अपनी समझ और सोच लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। नाम इंसान की पहचान होती है, इसलिए शादी के बाद अपनी पहचान या नाम नहीं बदलना चाहिए। और शादी के बाद महिला अपना सरनेम बदलना चाहती है या नहीं, ये उस पर निर्भर करता है। इस बात के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। तो प्यारे बच्चों, हर किसी की अपनी एक पहचान होती है, उस पहचान को बनाए रखना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। केवल नाम बदलने से ही सब कुछ अगर हो जाता है तो एक बड़ी बात है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। आपका अपना जो व्यक्तित्व है, क्वालिटी है, उसको नाम बदलने से वो तो नहीं बदल जाएगी, या नाम बदलने से आप बहुत प्रतिभाशाली तो नहीं हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोविड-19 में आपको बराबर ध्यान रखना है, समय समय पर हाथ धोते रहना है, मास्क लगाकर बाहर निकलना है, और भीड़ भाड़ में जाने से बचना है, और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखनी है।